देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 10 का क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रश्नावली ये 10.2 है। क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है फिर इसको करना है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, ये जो वृत्त दे रखा है इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार बना गया है या खींचा गया है। ए बी सी बनाया गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बी सी विभाजित है, यानी डी द्वारा बी सी विभाजित है, की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति। भुजाएं ए बी, ये ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। देखो, आपको करना क्या है, यहाँ पे निकालना क्या है, ए से लेकर सी तक की लंबाई और ए से लेकर बी तक की लंबाई। ठीक है, और आपको ये दे रखा है तो हम अलग से चित्र बना के इसको समझा देते हैं। तो इसमें देखो, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 है, ये बाह्य बिंदु है। तो हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी ये 6 है तो ये भी 6 होगी, और ये यहाँ से 8 है तो यहाँ तक भी कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, यानी यहाँ तक भी 8 होगी। ठीक है ना। क्वेश्चन तो समझना जरूरी है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा समान लंबाई की होती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 6 है तो ये दोनों बराबर होती है, क्योंकि ये इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर है। अब यहाँ पे ये दे नहीं रखी है, ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये मान लीजिए x है तो ये भी तो x ही होगी ना, क्योंकि ये दोनों बराबर होती है। ये बात आपको समझ लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो बिंदु है, इसको मैं मान लेता हूं ये P है और ये Q है। ठीक है, अब हमें ये चाहिए x और x का मान। तो अगर मैं कौन सा तरीका लगाऊं कि ये सरल हो जाए, अगर एक मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं इस सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। ठीक है ना, तो ये भुजा है, x इसको मान लिया तो x प्लस 6 हो जाएगी, x प्लस 8 हो जाएगी, ये 6 और 8 14 हो जाएगी। 3 भुजा है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, और एक समीकरण बनेगा, पूरा क्षेत्रफल नहीं आएगा, एक समीकरण बनेगा, कुछ भी बनेगा लेकिन एक बनेगा जरूर। ठीक है, मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ, मान रहा हूँ। ठीक है ना। देखो, गणित में इस कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह का ये क्वेश्चन है। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ हीरोन के सूत्र के, तो हम कुछ एक समीकरण प्राप्त करेंगे। अब क्षेत्रफल कितने तरीकों से निकाल सकते हैं इस त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज का एक तो हीरोन के सूत्र से निकाल सकते हैं, एक तरीका है कि इसको टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, इसको टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। कैसे, देखो मैं एक अलग क्वेश्चन करवा रहा हूं छोटा सा समझाने के लिए। तो देखो, आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो, तो इसका आधार है ये 3 और 3 6 और ऊंचाई है 4। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 4 इंटू ऊंचाई कितनी है, आधार, ये ऊंचाई और आधार है 6, यानी इसका हो गया 12। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 12। एक तो इस तरीके से, एक तरीका कौन सा है, इसको टुकड़ों में विभाजित कर दो। इसको अगर मैं टुकड़ों में विभाजित कर रहा हूं तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये हमें चाहिए, और ये यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि ये सीधी एकदम माध्यिका है। तो ये निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये 4 का 3, ये हो जाएगी यहाँ पे 5, और यहाँ पे ये 5 हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय से आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 25, 25 का होता है 5। तो अब देखो, इसका निकाल लेते हैं हीरोइन के क्षेत्रफल से। हीरोइन का क्या होता है, देखो पहले तो होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2।
तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बटा 2 यानी 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 और 4 9, 10 11 12 बटा 2 हो जाएगा, यानी 6 आ गया। अर्ध परिमाप 6 आ गया। तो सूत्र क्या होता है, s, फिर s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। s यहाँ पे 6 आ गया तो 6, फिर s माइनस ए यानी 6 माइनस ए कितनी है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। s माइनस ए यानी s 6 में से 5 गया तो 1, s माइनस बी 6 में से 4 गया तो 2 और s माइनस सी 6 में से 3 गया तो 3। और इन सबको कर लो गुणा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 12 यहाँ पे कितने हो गए 36। कितने हो गए 36, और 36 का रूट कितना होता है 6, यानी इस एक का आया 6 तो इसका भी 6 होगा ना, क्योंकि दोनों सेम है यहाँ पर। तो 6 और 6 12, तो हमने इसी तरह से निकाला तो भी 12 आया और त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाला तो भी 12 आया। तो कहने का मतलब है इस त्रिभुज का हम दो तरीके से क्षेत्रफल निकालेंगे और उनको बराबर कर देंगे, क्योंकि एरिया तो बराबर आता ना, इसलिए आपको करना है कुछ इस तरह से। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, वृत्त के परिगत त्रिभुज ए बी सी बनाया गया है और ए बी बी सी और सी डी वृत्त की स्पर्श रेखा है। ए बी ये ए सी हो गई, ये बी सी और ये ए बी। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है। तो मतलब सी डी बराबर है किसके, सीपी के, और ये दोनों कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और बी डी बराबर है बी क्यू के, बी डी बराबर है बी क्यू के और ये दोनों हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। और मैंने माना यहाँ पे कि ए पी बराबर ए क्यू, ये दोनों भी बराबर होगी ना, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। तो ए पी बराबर ए क्यू और ये इसको मैंने मान लिया x सेंटीमीटर। तो अब आपको देखो दो तरीके, पहला तो तरीका है हीरोइन के सूत्र से, तो पहले हम वो निकालेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किससे, तो कोष्टक में लिख सकते हो हीरोइन के सूत्र से। तो सबसे पहले S यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो उसके लिए चाहिए भुजा। तो A B और C तीन भुजा, A मान लेते हैं ये 8 और 6 हो गई 14, B हम इसे मान लेते हैं ये X और ये यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक X, तो 6 प्लस X, और इसको मान लेते हैं 8 प्लस X, ये पूरी 8 और X को जोड़ेंगे तो पूरी AB आएगी ना। तो 8 प्लस X, हम सबसे पहले S का मान निकाल लेते हैं। तो S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटा 2 यानी 14 प्लस 6 प्लस X, 6 प्लस X प्लस C कितना है 8 प्लस X बटा 2। तो कितना हो गया यहाँ पे 14 और 6 हो गए 20 और 8 28, 28 हो गए ना। देखो 14 और 6 20 और 8 28 और x कितने x हो गए प्लस के 2x बटा 2। अब देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2 का भाग 14 28 में 14 बार और प्लस x 2 बार आ गए पीछे x बचा और बटा नीचे 2। देखो 2 का 2 नीचे है और दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 का भाग 14 इसमें 28 में 14 बार और प्लस 2 बार आ गए तो पीछे x, 2 से 2 कट गए तो s का जो मान आया वो कितना आया 14 प्लस x। ये किसका मान आ गया, s का मान आ गया। तो हमारे पास s आ गया, ए बी सी है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, तो वो सूत्र आप लगा दीजिए s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो अब देखो सबसे पहले s यानी 14 प्लस x, उसके बाद s माइनस ए यानी 14 प्लस x माइनस ए यानी 14, फिर
एस कितना है 14 प्लस एक्स, उसमें से माइनस करना है बी यानी 6 प्लस एक्स, कोष्टक में डाल देना है। उसके बाद वापस कोष्टक में एस माइनस सी, एस यानी 14 प्लस एक्स, ये एस हो गया, माइनस करना सी यानी 8 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो 14 प्लस एक्स, 14 ये प्लस के ये माइनस की, ये कट गए, पीछे क्या बचा सिर्फ एक्स, 14 से 14 कट गए, पीछे एक्स, और 14 प्लस एक्स, बाहर माइनस है तो दोनों चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस का 6 और ये माइनस का एक्स, 14 प्लस एक्स, बाहर माइनस है तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस का 8 और माइनस का एक्स। उसके बाद वापस 14 प्लस एक्स, ये एक्स, ये एक्स प्लस का, ये माइनस का कट गया, 14 में से 6 गया तो 8, एक्स से एक्स कट गया, 14 में से 8 गया तो 6। उसके बाद ये 14 प्लस एक्स और 8 चंग 48, 48 को 6 एक्स से गुणा किया तो 48 एक्स, इसको ऐसे ही रहने देना। ये क्या आ गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ये तो हमने पहले तरीके से निकाला। अब तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 क्या है कि हम इस त्रिभुज के टुकड़े कर देंगे। कैसे? 3 टुकड़ों में। देखो केंद्र से मिला लेंगे, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया और उसके बाद इसको ऐसे, और हमें दे रखी है वृत्त की त्रिज्या, यानी ये इससे ये वाली और उससे ये वाली और ये। तो देखो ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है, क्योंकि त्रिज्या बराबर होती है। तो 3 त्रिभुज हो गए। कौन कौन से? मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो त्रिभुज हो गया ये वाला, एक त्रिभुज तो ये वाला हो गया, दूसरा त्रिभुज हो गया ये वाला, ये वाला। ठीक है, और तीसरा जो त्रिभुज हो गया वो हो गया आपके ये वाला। तो इन तीनों त्रिभुजों का हम निकाल के जोड़ देंगे तो पूरे त्रिभुज ए बी सी का आ जाएगा। देखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे त्रिभुज सी ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी ओ बी का क्षेत्रफल प्लस एक तो ये हो गया, फिर सी ओ ए का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी ओ ए का क्षेत्रफल, फिर प्लस देखो सी ओ बी ये वाला त्रिभुज आ गया, फिर ये वाला सी ओ ए ये वाला त्रिभुज आ गया, फिर बी ओ ए त्रिभुज बी ओ ए का क्षेत्रफल। अब देखो सूत्र क्या होता है त्रिभुज का, तो वो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई प्लस 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई प्लस 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये सूत्र होता है। तो सबसे पहले देखो हमने कौन सा त्रिभुज लिया था, सी ओ बी, सी ओ बी। आधार तो हो गया ये पूरा नीचे वाला, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 और 6 14, तो 1/2 की जगह 1/2 इंटू आधार की जगह 14 इंटू ऊंचाई तो है यहाँ से ये वाली 4 प्लस 1/2 और त्रिभुज सी ओ ए ये वाला सी ओ ए, इसमें आधार क्या हो गया 6 प्लस एक्स, ये पूरी भुजा है ना, तो 6 प्लस एक्स और इंटू ऊंचाई इसमें भी 4 है प्लस 1/2 और अब ये वाला त्रिभुज बी ओ ए, इसमें आधार हो गया ये पूरी भुजा 8 प्लस एक्स इंटू ऊंचाई हो गई इसमें भी 4। तो अब देखो इसको सरल करते हैं, ये 2 से कट गए 2 बार,
ये 2 से कट गए, इनको नहीं काटना है, ठीक है। ये कट गए 2 बार, ये 2 से कट गए, ये 2 बार, क्या क्या बचा, 14 को 2 से गुणा किया तो 14 को 2 से किया तो 28, प्लस 6 प्लस एक्स, गुणा का चिन्ह है 2, प्लस 8 प्लस एक्स, गुणा का चिन्ह है 2, कर दो इसको सरल, 28 प्लस 6 दूनी 12, कोष्टक के 12 इससे भी गुणा होगा और इससे भी होगा, प्लस का 2x, प्लस 8 को 2 से किया तो 16, प्लस x को 2 से किया तो 2x। तो कितने हो गए, 28 और 12 और 16, देखो ये 16 और 12 भी 28 हो गए, 28 और 28 56, प्लस 2 और 2 हो गए 4x, ठीक है। जब हमने इस तरीके से किया, देखो समीकरण बन रहे हैं, ये क्षेत्रफल नहीं आया। देखो पहले हमने किया था, मैं आपको बता देता हूं, ये जब हमने अलग अलग टुकड़े करके किया था तो ये आया था, जब हमने हीरोइन के सूत्र से किया तो ये आया। तो यहाँ पे समीकरण है, x का एक ऐसा मान हमें पता करना है कि दोनों में रखने पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये तो अभी इक्वेशन बन रहे, ना कि कोई क्षेत्रफल आया। ये इक्वेशन, क्षेत्रफल जो है वो इक्वेशन के रूप में है। यहाँ पर x का मान अभी हमें पुट करना है, रखना है। तो x का ऐसा मान रखने पर ये, जब मैं x का मान इधर और इधर सेम मान, अगर जैसे मान लीजिए x का मान मैं 5 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी उत्तर आएगा वो वापस x का मान 5 यहाँ पे रखने पर सेम आना चाहिए। तो ये दोनों बराबर है। तो अब आपको करना क्या है कि ये दोनों बराबर है तो इनको बराबर लिखना है। तो 56 प्लस 4x ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्योंकि दोनों क्या हैं, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल ही तो है ना। तो 14 प्लस x और 48x। अब आपको देखो ये रूट हटाना है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 56 प्लस 4x। तो पहले देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको भी आप मत करो, इसको रहने दीजिए। पहले हम इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4 कॉमन आ रहे हैं, तो 4 हम कॉमन ले लेते हैं। फिर 4 का भाग 56 में 14 बार, फिर प्लस x बचा 4 बार आगे तो 14 प्लस x। 4 दोनों में से कॉमन आ गए तो 56 में 14 बार भाग गया, प्लस x बराबर रूट 14 प्लस x और 48x। अब आप क्या करो, दोनों तरफ वर्ग करो। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 4 और 14 प्लस x उसका स्क्वायर बराबर 14 प्लस x और 48x। ये रूट है, इसका वर्ग हम करेंगे। तो देखो 4 का हो गया 16, कोष्टक में 14 प्लस x उसका स्क्वायर। यहाँ पे क्या था, देखो पहले क्या था, 4 की जगह 4 हो गया और 14 प्लस x, तो 4 का स्क्वायर 16 और 14 प्लस x का 14 प्लस x का स्क्वायर। और इस रूट वाली संख्या का स्क्वायर किया तो रूट हट गया, पीछे जो बचा 14 प्लस x और 48x। ये दोनों गुणा में है तो ये इधर गुणा में नीचे भाग में आ जाएंगे। तो 14 फिर 14 16 और उसके बाद 14 प्लस x उसका स्क्वायर बटा ये 14 प्लस x इधर गुणा में नीचे भाग में आ जाएगा, बराबर 48x। ये कट गया, इस 14 प्लस x से एक बार कट गया तो क्या बचा, 14 प्लस x और ये 16 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, 48x बटा 16, क्योंकि इधर गुणा में इधर भाग में। तो 14 प्लस x, 16 का भाग 48 में 3 बार, 16 कम 16 और 16 48 और यहाँ पे x 3। अब देखो x इधर प्लस का उधर आ जाएगा तो माइनस का, तो 14 बराबर 3x माइनस x, तो 14 बराबर 2x। तो 14 बटा 2, 2 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे,
तो x बराबर 7, यानी x का जो मान है वो 7 हमें प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पे 7 होगा। तो यहाँ पे 7 होगा तो AC बराबर क्या हो जाती है, AC बराबर 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स या x प्लस 6, यानी 7 प्लस 6 बराबर 13 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। AC जो है वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। और AB क्या है यहाँ पर, x प्लस 8, x प्लस 8, तो 7 प्लस 8 तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।